presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया, इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया, VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया, दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया, एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया, किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी, सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी, अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। गया शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के चौरहर मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। पीड़िता कौलेश्वरी देवी ने बताया कि वह कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के घर गई थी। इसी दौरान घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ दिया और घर के अंदर रखे अलमारी और अन्य सामान को खंगाल डाला। जब वे घर को लौटी तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर नगद रुपए, जेवरात और अन्य कीमती सामान गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही मगध मेडिकल थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई है दर्ज। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि पुलिस गश्ती नियमित नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह का मेल दोपहर की दहशत, गया कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हिल गया शहर। सुबह 9:45 अदालत का रोजमर्रा का कामकाज शुरू ही हुआ था कि एक मेल ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। गया कोर्ट परिसर को RDH से उड़ाने की धमकी, वह भी किसी एक को नहीं बल्कि कोर्ट में कार्यरत सभी जजों के आधिकारिक मेल पर ID पर मेल पढ़ते ही हालात बदल गए। मिनटों में अफरा तफरी मच गई। धमकी भरे मेल में लिखा था दोपहर 2:30 पर कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। शब्द छोटे थे लेकिन असर बड़ा। खबर फैलते ही कोर्ट परिसर खाली कराया गया। न्यायालय के अंदर मौजूद वकील, कर्मचारी और फरियादी बाहर निकलने लगे। जो जहां था वहीं से बाहर की तरफ भागा। कुछ ही देर के लिए कोर्ट से सटे मुख्य सड़क पर भी ठहर गई ट्रैफिक रुक गया। लोग सहमे दिखे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। SSP आनंद कुमार खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, कोर्ट परिसर का चप्पा चप्पा खंगालो, किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं। बम निरोधक दस्ता सक्रिय किया गया। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। हर कोने, हर कमरे, हर वाहन की जांच शुरू हुई। आज सुबह में जो गया जिला के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनके जो ऑफिशियल ईमेल ID है, उस पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि गया का जो कोर्ट परिसर है उसमें कुछ IEDs लगाए गए हैं जिसको ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे परिसर को एहतियातन जो लोग हैं उनसे खाली कराया है और पूरे परिसर के एक एक कोने की सघनता पूर्वक जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है, हमारी BTDS की टीम है, इसमें काम कर रही है और देख रही है कि जो ईमेल आया था उसमें कोई सत्यता है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस सोर्स से ईमेल प्राप्त हुआ है उस सोर्स पर भी जो हमारी साइबर की टीम है वो लगातार काम कर रही है। जल्द ही जो ईमेल भेजने वाले हैं उनका भी पता लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI पटना की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मूल्य के विदेशी हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ एक यात्री को किया है गिरफ्तार। बरामद गांजे का कुल वजन करीब 8 किलोग्राम बताया जा रहा। ये कार्रवाई मंगलवार को की गई है। हालांकि इसकी पूर्व सूचना गया एयरपोर्ट प्रशासन को नहीं दी गई थी। जानकारी के मुताबिक थाई एयरवेज की उड़ान से एक संदिग्ध यात्री बैंकॉक से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पहले से अलर्ट DRI की टीम ने यात्री पर नजर रखी और आगमन के तुरंत बाद उसके सामान की गहन जांच की। तलाशी के दौरान बैग से 8 किलो विदेशी हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले आकाश श्रीचंद सोहांडा के रूप में की गई है।
इस मामले में गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि पटना से आई DRI टीम ने बिना पूर्व सूचना दिए कार्रवाई की है। उन्हें अनौपचारिक रूप से 8 किलोग्राम गांजा पकड़े जाने की जानकारी मिली है, लेकिन आधिकारिक सूचना नहीं मिलने के कारण उच्च अधिकारियों को जवाब देने में परेशानी हो रही। 5वें दिन 3.39 डेसिमल अफीम की खेती नष्ट। इमामगंज वन विभाग के द्वारा लगातार चलाई जा रही अफीम विनष्टीकरण के 5वें दिन गुरुवार को 3.39 डेसिमल अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इस संबंध में रेंजर कुलदीप चौहान ने बताया कि शकरबंदा थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी इलाकों के कोकना जंगल में वन विभाग एवं रैती जमीन पर लगाए गए 3.39 डेसिमल अफीम की फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से किया गया है नष्ट। उन्होंने बताया कि पहचान कराई जा रही है कि अफीम की खेती में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। मौके पर अंचलाधिकारी डुमरिया, वन परिसर पदाधिकारी सिंटू कुमार, STF उत्पाद विभाग एवं शकरबंदा थाना अध्यक्ष शमशेर आलम की पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम मौजूद थी। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नगर परिषद स्थित वार्ड नंबर 5 समोद बीघा सीमा क्षेत्र में गुरुवार की अहले सुबह 28 वर्षीय मजदूर श्यामा मांझी का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान योगा पूर्णिमासी कुलेश्वर मांझी के बेटे श्यामा मांझी के रूप में हुई है। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण किया करता था। परिजनों के मुताबिक श्यामा मांझी रोज की तरह बुधवार की सुबह करीब 7 बजे घर से ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए निकला था, जहां वह ट्रैक्टर पर ईंट लोड करने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया करता था। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार की अहले सुबह डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन मौके वारदात पर पहुंचे। ASP शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इधर घटना से आक्रोशित परिजनों ने करीब 1.5 घंटे तक शव उठाने से इनकार कर दिया था। काफी समझाने बुझाने के बाद मामले को शांत कराया गया है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। कैसे गया ट्रैक्टर पर गया 7 बजे और कल सवेरे से नहीं आया। कब गया था ट्रैक्टर पर? 7 बजे गया है कल। अच्छा, और फिर रात में नहीं लौटा? रात में नहीं लौटा। 2026 को शेरघाटी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि समोद बीघा जो ये मोड़ के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना का सत्यापन किया गया और फिर इस व्यक्ति की पहचान श्यामा मांझी के रूप में हुई, जो कि मतलब समोद बीघा का ही रहने वाला है। ये मतलब कि मजदूरी करता था और ये 3-4 लोगों के साथ ये ट्रैक्टर से ईंटें मतलब कि ढोने का काम करता था। तो उसी क्रम में जो प्रथम दृष्टया जो आया है कि मतलब कि ट्रैक्टर चढ़ने से ये इसका मृत्यु हुआ है और ये बाकी ये हम लोग ये आवेदन लेकर इसमें आगे अनुसंधान अभी जारी है। पता लगा सर ट्रैक्टर किसकी थी, कहाँ की ट्रैक्टर थी? जो समोद बीघा के ही एक व्यक्ति हैं, ये इन्हीं का ट्रैक्टर था। इसका जांच अभी किया जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ मजदूर? हाँ, जो 3 लोग जो इनके साथ गए थे, हाँ, तो उनको डिटेन किया गया है और अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। बोधगया थाना क्षेत्र के बसाड़ी इलाके में वन निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उजले रंग के महिंद्रा 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 355 लीटर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने बसाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान महिंद्रा 4 पहिया वाहन को रोका गया। तलाशी के क्रम में वाहन से 666 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में टुंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त टिकारी थाना क्षेत्र के जोल्हा बीघा वार्ड संख्या 26 का रहने वाला है, जिसकी उम्र 26 साल बताई गई है। छापेमारी दल में मद्य निषेध निरीक्षक खुशबू कुमारी, सहायक निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह, सोनू कुमार, गया ग्रुप सेंटर के मद्य निषेध सिपाही सहित गिरी रक्षक के जवान और सशस्त्र बल के सदस्य भी शामिल थे। एक देसी हथियार के साथ 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। आमस थाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आमस थाना कांड संख्या 6/26 में आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान, जीशान अली एवं नेहाल खान को एक देसी हथियार के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के विरुद्ध अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही।
थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। 8 जनवरी 2026 को बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक गया जी के द्वारा बुनियादगंज थाना परिसर में जनता दरबार का किया गया आयोजन। इस दरबार में आए 45 स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया है। समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं दूसरी तरफ पंचानपुर थाना परिसर में भी जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में आए 35 स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया है। यहाँ पर भी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आर्म्स एक्ट के कांड में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसलपुर के रहने वाले सुबोध कुमार को किया गया है गिरफ्तार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गुरुवार को गया जीएसटी समाहरणालय सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कृषि, वन, नगर निगम, पशुपालन, जीविका उद्योग सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई है। कृषि विभाग के समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले में कुल 2,28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। जिले के किसानों को बिजली, बीज एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 2,95,000 किसानों को लाभ मिल रहा। किसान चौपाल के माध्यम से फसलों की गुणवत्ता सुधार को लेकर किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा। इसके अलावा अन्य विभागों की भी जानकारी दी गई है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चे को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चे को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो।
आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badahpur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities, cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2 पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।